एक तरफ कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पूरे देश में दहशत फैलाया था, वहीं नए वेरिएंट के साथ तीसरी लहर दस्तक दे रही है। शहरों में लोग सतर्क रहने के बजाय बेखौफ बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। चाहे मंदिर हो या बाजार, बिना मास्क और बिना 2 गज की दूरी के लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा पिछले 2 लहरों में सतर्क करने के बावजूद लोग मनमानी कर तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मास्क भले ही दिखने में छोटी और मूल्य में सस्ती क्यों ना हो, पर इसके उपयोग से जिंदगी बच सकती है। उनका कहना है कि मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी है। आग्रह करूंगा कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता मास्क, क्योंकि कभी भी अगर वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो वो माउथ या नोज के थ्रू ही इंटर करेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम मास्क का प्रॉपर यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो मास्क जितना साधारण दिखता है उतना ही असरदायी है। और मास्क के बारे में मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो भी मास्क पहने हैं तो उसमें N95 मास्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे पहने, क्योंकि वह कोरोना को रोकने में तथा अन्य बीमारियों को रोकने में भी काफ़ी कारगर है। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप डबल मास्क यूज कर सकते हैं या डबल लेयर के जो मास्क यूज कर सकते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रावशी मुखर्जी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.